दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे ज्वार, उड़द, इसके साथ ही मूंगफली, मक्का, जीरा और संतरे की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान। जलगांव मंडी में 1975 रुपए प्रति क्विंटल रहा भाव। और आइए सबसे पहले बात करते हैं ज्वार के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सीमित देखी जा रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ज्वार की बिकवाली कम रही। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। ज्वार के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन से कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 43,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने साल 2020-21 में 2 करोड़ 70 लाख डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया है, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात 2 करोड़ 85 लाख डॉलर का हुआ था। भारत मोटे अनाज का निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना को करता है। आपको बता दें कि एपिडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना तैयार की है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 4 करोड़ 98 लाख 60 हजार टन होने का अनुमान लगाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20 हजार टन रही थी। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सीमित हुई है। ज्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 25 अप्रैल को ज्वार का भाव रहा 2,000 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ज्वार के सौदे 1,975 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार की खरीद फरोख्त 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। वहीं तमिलनाडु की तेनी मंडी में 23 अप्रैल को ज्वार का भाव रहा 2,250 रुपए, जो कि 25 अप्रैल को 20 रुपए बढ़कर 2,270 रुपए हो गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है। तो जाना आपने ज्वार के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा हालात को देखते हुए ज्वार का जो बाजार है वो किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहाँ तक आने वाले समय में ज्वार कीमतों की बात की जाए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक ज्वार की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसकी प्रमुख वजह मांग में स्थिरता का होना है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक ज्वार की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों की अगर बात करें शिव जी, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, बिल्कुल एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद जो है वो आने वाले समय में यहाँ शिव जी जता रहे हैं। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उड़द की पैदावार में इजाफे का अनुमान, 26 लाख टन के पार जा सकती है उपज।
और इस साल 98 लाख टन के पार जा सकती है मूंगफली की उपज, निर्यात मांग में आई तेजी। और आइए बात कर लेते हैं उड़द के बाजार की। आपको बता दें, घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार उड़द की उपज 26 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 4,30,000 टन ज्यादा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021 और 22 के दौरान उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 17,000 हेक्टेयर घटा है। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज इस साल 4,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। वहीं कुल दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,69,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में उड़द के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की विसावदर मंडी में 23 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 3,715 रूपए, जो कि 25 अप्रैल को 250 रूपए बढ़कर 3,965 रूपए हो गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 25 अप्रैल को उड़द का भाव 50 रूपए की तेजी के बाद 5,200 रूपए से 5,250 रूपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की गाजियाबाद मंडी में 23 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 8,000 रूपए, जो कि 25 अप्रैल को 50 रूपए की छलांग लगाकर 8,050 रूपए पर पहुंच गया। वहीं राज्य की बहजोई मंडी में दोनों दिन उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 23 अप्रैल को इसका भाव रहा 6,200 रूपए, जो कि 25 अप्रैल को भी 6,200 रूपए पर टिका रहा। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जाना आपने इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। आइए इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे उड़द के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात की जाए जी, उड़द की कीमतों में मजबूती का रुख तो दिखाई दे सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही है जी। इसकी प्रमुख वजह उड़द के आयात को सरकार द्वारा फ्री कैटेगरी में रखने से कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में थोड़ा स्थिरता का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, स्थिरता की उम्मीद आप जता रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो किसान हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल शिव जी का मानना यही कि आने वाले समय में एक तेज़ी जो है वो कहीं ना कहीं उड़द के बाजार में आ सकती है, इसलिए इंतजार करना बेहतर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं केले का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केरल की अंचल मंडी की, तो यहाँ केले का भाव रहा 7,600 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहाँ भाव रहा 2,250 रुपये क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी आप देख सकते हैं, यहाँ भाव रहा 1,700 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,350 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मूंगफली और साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार भाव की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा?
नल से चल। अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में अब आइए आगे हम आपको जानकारी देंगे मक्का के बाजार की भी, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं मूंगफली के बाजार का। इस साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर नजर आ सकता है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार मूंगफली की पैदावार 98 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि वैश्विक बाजार की अगर बात की जाए तो भारतीय मूंगफली की मांग में इजाफा देखने को मिला है। बीते 4 सालों के मुकाबले इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 23 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 6,130 रुपए। 25 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,130 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राज्य की ही विसावदर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 5,345 रुपए। 25 अप्रैल को इसके भाव में 170 रुपए की तेजी आई और भाव 5,515 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में 25 अप्रैल को मूंगफली 5,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। साथ ही तमिलनाडु की सेवूर मंडी में मूंगफली के सौदे 6,350 रुपए पर हुए। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे मूंगफली के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति हम देख पाएंगे इसमें आने वाले समय में? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात की जाए, तेल की मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में भी मूंगफली की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, एक मजबूती की उम्मीद आप जता रहे हैं, लेकिन इसको देखते हुए किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा।
चलिए, बिल्कुल शिव जी का मानना यही कि इंतज़ार करना बेहतर। फिलहाल किसानों को जो मूंगफली की खेती करते हैं तो इंतज़ार करेंगे तो अच्छा भाव जो है आने वाले समय में आपको मिल सकता है। भाई आगे बढ़ते हैं, आप बताते हैं पपीते का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। केरल की मंजेरी मंडी की हम बात करें तो यहाँ भाव रहा, आप देख सकते हैं 2,450 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 750 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी भाव रहा 2,130 रुपये क्विंटल और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी यहाँ भाव रहा 2,450 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आप बताते हैं अनार का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ अनार का भाव रहा 11,000 रुपये क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 10,000 रुपये क्विंटल। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल और यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 5,600 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मक्का के बाजार की। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019 और 20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो आपको बता दें, एक मार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,700 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की अगर भी बात करें, जंबूसर में 1,700, जबकि इसके साथ साथ अगर महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2,100 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी यहाँ भाव रहा 2,300 रुपये क्विंटल। बात मक्का की पैदावार की जाए तो साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,70,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 24 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज महज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। तो जाना आपने मक्का की स्थिति जो है वो लगातार किस तरीके की बनी हुई है और आंकड़े जो हैं जाहिर तौर पर काफ़ी सकारात्मक नज़र आते हैं, लेकिन इस बारे में जो बाजार की स्थिति है वो क्या रहेगी जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे मक्का के बाजार पर? मक्का की बात की जाए तो मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है। मांग में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ से आवक जारी है। जहां तक निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है मक्का के निर्यात मांग में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। आने वाले समय में भी घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को इंतजार करना सही रहेगा शिव जी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए बिल्कुल, तो मक्का के बाजार में भी इंतजार करना जो है वो फायदेमंद साबित हो सकता है किसानों के लिए। अच्छी तेजी की उम्मीद यहाँ शिव जी जता रहे हैं आने वाले समय में मक्का के बाजार के लिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कृषि जिन्सों के बाजार भाव की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में आइए बात करते हैं जीरे के बाजार की।
देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019 और 20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं जीरे की पैदावार पर नजर डालें तो जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के लिए हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो कि बीते साल की समान अवधि का आंकड़ा आप देख सकते हैं। इस दौरान 9,12,000 टन दर्ज किया गया था। वहीं दिनों जीरे की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हासिल भाव की अगर बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी यहां भाव रहा 19,000 रुपए क्विंटल। राजस्थान की ब्यावर मंडी की बात करें तो जीरे का भाव रहा 20,500 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 18,900 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो लगातार निर्यात मांग जो है वो काफ़ी बेहतर बनी हुई है, लेकिन ऐसे में कितना फ़ायदा जो है वो किसानों को मिलेगा और बाजार की स्थिति क्या होगी, जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे जीरे के बाजार पर? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है जी। एक तरफ जहां हाजिर बाजार में तेजी बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ वायदा बाजार में भी मजबूती का रुख दिखाई दे रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती से आने वाले समय में भी जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा जी। यानी तेजी का जो सिलसिला है शिव जी आपके अनुसार वो जारी रहेगा, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह आपकी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं जी। जहां तक जीरा के उत्पादन की बात की जाए, इस साल जीरा के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान में रकबे में कमी देखने को भी मिली है जी। मांग में मजबूती से आने वाले समय में जीरा की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा जी बिल्कुल। यानी भले ही थोड़ा सा रकबे में कमी आई हो, लेकिन ना सिर्फ घरेलू मांग बल्कि जो निर्यात मांग है वो बेहतर बनी रहेगी, ये मानना शिव जी का। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लौकी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ पर लौकी का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी यहाँ भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी यहाँ भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए जान लेते हैं खीरे का बाजार भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। गुजरात की अगर सबसे पहले बात करें तो सूरत मंडी, आपको बता दें यहाँ जो भाव है दर्ज किया गया 1,275 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही पालमपुर मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात की जाती है खासतौर से पुणे मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की कीरतपुर मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आखिर में बात करते हैं संतरे के बाजार की। आपको बता दें कि इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। पीरा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात अगर बात की जाए तो ये 2,81,000 टन से ज़्यादा बढ़ा है। साल 2021 और 22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 9,87,416 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 7,75,978 टन का दर्ज किया गया था। वहीं सप्ताह के पहले दिन शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो संतरे के भाव क्या रहे ये आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो संतरे का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। केरल की मंजेरी मंडी भाव रहा 6,050 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,850 रुपए क्विंटल। आपको बता दें इस साल संतरे की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020 और 21 में संतरे की पैदावार आप देख सकते हैं 60,26,000 टन रह सकती है, जबकि अगर हम बात करते हैं साल 2019 और 20 की तो यह आंकड़ा 61,36,000 टन का रहा था। यानी संतरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 1,10,000 टन की कमी आ सकती है। तो जाना अपने संतरे के बाजार का भी हाल, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार की स्थिति है वो क्या बनी रहेगी जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे संतरे के बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं तो? सिर्फ
संतरे की बात की जाए तो संतरे की कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है जी। इसकी प्रमुख वजह मांग में तेजी का होना है। वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से संतरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, आने वाले समय में भी एक जो तेज़ी है वो लगातार देखने को मिलेगी संतरे के बाजार में। ये जानकारी दी शिव श्रीवास्तव जी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी साझा करने के लिए। और आइए अब जल्दी से नज़र डाल लेते हैं नींबू के बाजार भाव पर भी। गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ की सूरत मंडी, इसमें नींबू का भाव रहा 11,750 रुपये क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 12,000 रुपये क्विंटल। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 9,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही गोंडा मंडी, यहाँ भाव रहा 7,525 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अभी ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव जो है आप जान सकेंगे कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।